हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लो साइटोमेट्री एंड फैक्ट्स। और ये जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है ये हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से लिया गया है। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं फ्लो साइटोमेट्री के लिए, तो फ्लो साइटोमेट्री हमारे यहाँ पे क्या होता है? फ्लो साइटोमेट्री यहाँ पे हमारी टेक्निक होगी, टेक्निक टू एनालाइज, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं टू एग्जामिन द सेल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और प्रॉपर्टीज किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑप्टिकल एंड फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो उनकी ऑप्टिकल और फ्लोरोसेंस, ठीक है। ऑप्टिकल के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ पे जो स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे किसके लिए? सेल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सेल का शेप हो गया, ठीक है, या फिर जो सेल का साइज रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे हमारी डिफरेंट, जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, इन सभी को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए, यानी कि जो इसकी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको भी यहाँ पे हम एनालाइज करने के लिए जो हम यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा फ्लो वर्ड रहता है वो हमारा किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सेल्स को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, वे हमारे कैसे होंगे? सेल्स आर सस्पेंडेड इन ए फ्लूइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे सेल्स है जिनको हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, उनको एग्जामाइन कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से उनकी जो हम यहाँ पे शॉर्टिंग भी करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे आगे जाके जो फैक्स टेक्निक होगी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी शॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो वो हम किस बेसिस पे करते हैं कि जो उनके यहाँ पे हमारे शेप, साइज और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और वो हम कैसे करेंगे कि जो हमारे सेल्स होंगे उनको हम सस्पेंड करेंगे एक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। और उनको क्या करेंगे हम वन बाय वन, हर एक सेल को वन बाय वन हम यहाँ पे एनालाइज करके चलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो फ्लो साइटोमेट्री है उसका जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है, तो अगर हम उसकी यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे आउटर जो हमारी शीथ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं शीथ फ्लूइड, ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ पे जो हमारा आउटर चैम्बर रहता है वो भी हम कह सकते हैं इसको आउटर चैम्बर, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे होता है सेंट्रल चैम्बर, ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ पे सेंट्रल चैनल भी बोल सकते हैं, सेंट्रल चैनल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल चैनल होगा, इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे ग्रीन हमने जो शो किया है, ये हमारे क्या यहाँ पे सेल्स हो गए, ठीक है। और जो हमारे ये सेल्स है ये हमारे यहाँ पे किसी फ्लूइड के अंदर है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कोई फ्लूइड है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे यूं नहीं है कि हमारे सिर्फ यहाँ पे सेल्स ही होंगे, यहाँ पे हमारे फ्लूइड भी है ये, ठीक है। जैसे कि हमने जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की थी तो वहां पे भी हमने बताया था ना आपको कि वहां पे भी हमारा एक फ्लूइड होता है, एक हमारा सॉल्वेंट होता था। सिमिलर यहाँ पे भी हमारा क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पे फ्लूइड होगा, और जो हमारे ये आउटर शीथ है, या फिर हमारे यहाँ पे जो हम जिसको शीथ फ्लूइड भी बोल रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा फ्लूइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये शीथ फ्लूइड होगा ये हमारा यहाँ पे फास्टली मूव करेगा एज कंपेयर टू जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल वाले होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, फास्टली मूव करेगा। इसकी फास्टली मूव करने से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक तरीके से यहाँ पे हमारा होगा हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग स्टार्ट होती है, हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग। इसके थ्रू क्या होता है, जो यहाँ पे हमारा हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग है, इसमें क्या होगा कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फ्लूइड हो गया, फ्लूइड के अंदर हमारे यहाँ पे जो सेल्स है, अब इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एग्जिट पॉइंट हम जिसको बोल सकते हैं, इसके थ्रू हमारे यहाँ पे जब सेल्स इससे बाहर निकलेंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे यूं नहीं है कि हमारे एक ही टाइम पे हमारे मल्टीपल सेल हमारे यहाँ पे निकल रहे हैं, या फिर हमारे एक इरेगुलर इंटरवल के बाद हमारे यहाँ पे सेल्स निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारे एक रेगुलर इंटरवल के साथ यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड है उसके साथ हमारे यहाँ पे जो सेल्स होंगे वे भी हमारे यहाँ पे इससे बाहर निकलेंगे,
ठीक है, यानी कि एक ड्रॉपलेट फॉर्म में हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे सेल्स होंगे वे हमारे एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमारे यहाँ पे बाहर निकलते हैं। जब यहाँ पे इससे हमारे बाहर निकलेंगे तो इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा होगा एक लाइट सोर्स। ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ पे लेजर सोर्स भी बोल सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे इससे हमारे यहाँ पे लाइट आएगी और लाइट हमारे किसके ऊपर आएगी, जो हमारा यहाँ पे सेल होगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ये सेल्स होंगे इनको हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन इनको एनालाइज करेंगे। तो ये क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे लाइट सोर्स है ये हमारी इस सेल के ऊपर आएगी। जब ये जो हमारा सेल है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि ये हमारे यहाँ पे कोई सेल हो गया। ठीक है, और इस सेल के अंदर ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, या फिर इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग हमारे जो ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं वे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे लाइट सोर्स था उससे हमारे यहाँ पे लाइट आएगी। ठीक है, लाइट जैसे कि ये हमारे यहाँ पे लाइट आई इसके ऊपर, ये हमारे यहाँ पे लाइट आई, ये हमारे यहाँ पे लाइट आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर हमारे यहाँ पे लाइट आई। तो जो हमारे यहाँ पे इसके ऊपर लाइट आएगी ये, तो यहाँ पे हमारी दो तरीके से लाइट हमारी पास हो सकती है। जो हमारा यहाँ पे ये लाइट है ना, ठीक है, जो हमारी ये लाइट सेल्स के ऊपर आ रही है, इसके आगे हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये हो जाता है डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिटेक्टर होता है। तो ये डिटेक्टर क्या करेगा, जो हमारी ये लाइट आएगी इससे पास होके वो इनको यहाँ पे डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारी लाइट इसके ऊपर आती है, यहाँ पे हमारी दो तरीके से लाइट आ सकती है। फर्स्ट हमारी यहाँ पे कौन सी आ सकती है, जैसे कि अगर मैं इनकी यहाँ पे बात करूं, जो कि हमारी डायरेक्टली यहाँ पे फॉरवर्ड यानी कि सीधी हमारी यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है, तो इन लाइट को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, ये हमारी यहाँ पे होती है फॉरवर्ड स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, या फिर हम इनके यहाँ पे बोल सकते हैं FSC, फॉरवर्ड स्कैटर। ठीक है, तो ये तो हमारी कौन सी होगी, जो कि हमारी यहाँ पे डायरेक्टली पास हो गई इससे। अब जो लाइट हमारे यहाँ पे इस सेल के अंदर से जाएगी, जैसे कि ये हमारी लाइट यहाँ पे गई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे डिफरेंट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो हमारी लाइट होगी वो हमारे यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी, कुछ हमारी स्कैटर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जाने के बाद ये हमारी यहाँ पे स्कैटर हो जाती है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे स्कैटर हो गई। ठीक है, ये अगर यहाँ पे हमारी लाइट आ रही है, जैसे कि ये वाली अगर यहाँ पे लाइट आएगी, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे स्कैटर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी सेल के अंदर से अगर हमारी कोई लाइट जाती है तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। और इन्हीं को यहाँ पे बोलते हैं हम साइड स्कैटर। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, SSC भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे जो लाइट सोर्स था वो लाइट इसके ऊपर इमिट करेगा, जो हमारे सेल्स होंगे उनके ऊपर लाइट आएगी। अब यहाँ पे हमारी लाइट दो तरीके से जा सकती है, या तो हमारी फॉरवर्ड स्कैटर होगा या फिर हमारी यहाँ पे साइड स्कैटर हो सकती है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होंगी डिटेक्टर। और डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर हमारे यहाँ पे एनालाइज करेगा दोनों लाइटों को, जो हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटर है और जो हमारे यहाँ पे साइड स्कैटर, दोनों लाइट्स को यहाँ पे क्या करता है, एनालाइज करके चलता है। ठीक है, वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे हमारी कितनी लाइट फॉरवर्ड सीधी आ रही है, कितनी हमारी यहाँ पे स्कैटर होकर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी फॉरवर्ड स्कैटरिंग लाइट है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे हमें क्या बताएगी, जैसे कि अगर जो हमारी सीधी यहाँ पे लाइट जाएगी तो वो हमारी यहाँ पे हमें बताती है कि जो हमारा यहाँ पे सेल होगा उसका साइज क्या हो सकता है। ठीक है, ये एक तरीके से मैं यहाँ पे क्या बताता है, सेल साइज के लिए बताएगा। जो हमारी यहाँ पे SSC यानी कि जो हमारी साइड स्कैटर लाइट होगी, हमने क्या बताया, साइड स्कैटर हमारी कब होगी, जब हमारे यहाँ पे ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे और ग्रेनुल्स से टकराने के बाद ये हमारी क्या होती है, स्कैटर होगी, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी एक तरीके से लाइट। ठीक है, तो ये हमारे क्या बताएगा, ये हमें बताएगा ग्रेनुल्स के बारे में, ग्रेनुलर कंटेंट के तरीके। ठीक है, ग्रेनुलर कंटेंट इन सेल, यानी कि सेल के अंदर हमारे यहाँ पे कितना ग्रेनुलर कंटेंट रहेगा, कितना वो हमारे वहाँ पे ग्रेनुल्स प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक हमारे यहाँ पे लिविंग सेल है, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे है डेड सेल। तो लिविंग सेल के अंदर हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें लिविंग सेल के लिए, तो लिविंग सेल के अंदर हमारे जो हमारा सेल है वो हमारा वेल कंपेटिबल है अभी तक। ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी उसके अंदर इंजरी नहीं है। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से बचा हुआ है। तो लिविंग सेल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कैसी होगी, वो हमारे यहाँ पे होगी मोर। जो हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोर होगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट सीधी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी साइड स्कैटरिंग होगी, क्योंकि जो हमारा सेल है मैंने क्या बताया कि वो हमारे यहाँ पे वेल प्रिजर्व है। ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई इंजरी नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे साइड स्कैटरिंग होगी वो हमारे यहाँ पे लो होगी, क्योंकि उसके अंदर अभी तक हमारा जो लाइट है, ठीक है, वो हमारा जो सेल है यहाँ पे वो हमारा बचा हुआ है, वो हमारा ग्रेनुलर फॉर्म में भी नहीं आया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें डेड सेल के लिए, तो वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा ग्रेनुलर सेल होता है, ठीक है। वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, उसके अंदर हमारे ग्रेनुल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो लाइट आएगी फॉरवर्ड वाली, ठीक है, वो हमारी कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और जो हमारी यहाँ पे साइड स्कैटर होगी वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे हाई हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग लाइट है वो अगर हमारी यहाँ पे कम होती है और जो हमारी साइड स्कैटरिंग लाइट है, तो उससे हमारा क्या मतलब होगा कि जो हमारा सेल होगा वो हमारा यहाँ पे डेड सेल है। और अगर हमारी यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग कम है, ठीक है, क्योंकि सेल हमारा यहाँ पे क्या है, वेल प्रिजर्व है, यहाँ पे हमारा जो सेल है वो हमारा बचा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, लिविंग सेल है। तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी वो हमारी यहाँ पे ज्यादा होगी, और जो हमारी यहाँ पे साइड स्कैटरिंग होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे जो लिविंग और डेड सेल है उनके बीच में यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री होता है उसी के साथ हम यहाँ पे, जैसे कि अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ जो हमारी फॉरवर्ड स्कैटरिंग और जो हमारी साइड स्कैटरिंग होती है उनके बारे में स्टडी किया, उसके साथ ही हम यहाँ पे फ्लोरोसेंस को भी इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे सेंट्रल चैम्बर हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे जो हमने साइड में फ्लूइड शीट बताया था ना, वो हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे भी हमारा फ्लूइड हो गया इसके साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारे जो एक्साइटेशन लेजर होगी, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे लाइट होगी वो इसके ऊपर आएगी। तो यहाँ पे जो हमारा सेल होगा वो हमारा वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी यहाँ पे कुछ लाइट तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो जाएगी, कुछ लाइट की हमारी यहाँ पे साइड स्कैटरिंग भी होगी। अब जो हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंस होता है उसको हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करके चलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा कोई पर्टिकुलर सेल हो गया, ठीक है, और इस सेल के ऊपर हमारे यहाँ पे जैसे हमने बताया यहाँ पे हमारे अलग अलग प्रोटीन हो सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन हो गया। अब इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी भी हो सकती है, होगी बिल्कुल, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडी हमारी इसके साथ बाइंड करेगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी यहाँ पे एंटीबॉडी होगी जो कि इस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ हमारे यहाँ पे या फिर हमारा कोई प्रोटीन है उसके साथ जाके जो यहाँ पे बाइंड करेगी, तो इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम एक क्रोमोफोर को अटैच कर देते हैं। ये हमारा जो क्रोमोफोर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा ग्रीन हो गया, ये हमारा क्रोमोफोर यहाँ पे क्या करेगा कि जब इसके ऊपर हमारी यहाँ पे लाइट आएगी, तो ये क्या करेगा, उस लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्व करके, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो क्या होंगे, वो वापस से हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट होगी उसके ऊपर आएंगे, और जब ये हमारे ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारी लाइट यहाँ पे एमिट होती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा यहाँ पे सेल हो गया, इसके ऊपर हमारा ये एंटीजन हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी हो गया, ये हमारे यहाँ पे क्रोमोफोर हो गया। तो इसके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जब लाइट इसके ऊपर आएगी हमारी, तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर, जैसे कि हमारी लाइट आ रही है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्व करेगा। जब ये इसको यहाँ पे एब्जॉर्व करके, ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे हमारे क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारी ग्राउंड स्टेट हो गई, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन थे वे हमारे यहाँ पे मूव कर जाएंगे लाइट को या फिर एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट से क्या होंगे, ये वापस से हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट होगी उसमें आएंगे, और जब यहाँ पे ये वापस आएंगे तो पहले इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एनर्जी को कंज्यूम किया था, अब ये क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वे हमारी क्या होंगी, वे हमारी एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को यहाँ पे रिलीज करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे हमारी एनर्जी रिलीज हुई है, जब ये हमारे वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस टाइम पे हमारी यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, ठीक है। और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसी को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे एमिट हुई। अब उसका यूज क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमारे होती है सेल जो होंगे हमारे, ठीक है, वो हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स हो सकते हैं जिनको हम यहाँ पे एग्जामिन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से टाइप के सेल है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर ए टाइप के सेल को यहाँ पे एनालाइज करना है कि उसके नंबर हमारे यहाँ पे कितने होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री है उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेल्स को एनालाइज करते हैं, उसके एग्जामिन करते हैं, उसके जो शेप हो गई, साइज हो गई, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, या फिर उनके जो नंबर हो गए उनको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा एक कोई हमारा पर्टिकुलर सेल है। अब इस ए सेल के ऊपर हमें यहाँ पे क्या पता है कि इसके ऊपर हमारा यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हमारा यहाँ पे कंपाउंड है या फिर हमारा यहाँ पे कोई एंटीजन है इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर
जो हमारा यहाँ पे एंटीजन है, इसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ हमने जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ पे हमने कोई एंटीबॉडी यहाँ पे इसके लिए रख दी। जो हमारा यहाँ पे फ्लूइड है ना, इसके साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एंटीबॉडी को भी इसके साथ मिक्स कर दिया, और जो हमारा ये एंटीबॉडी है इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कोई है पर्टिकुलर एक्स क्रोमोफोर। ठीक है, ये हमारे जो सेल्स है, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ए सेल्स होंगे, हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा सेल ए है, कौन सा हमारा यहाँ पे बी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारे ए सेल होंगे, तो ए सेल के साथ क्योंकि इनके ऊपर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा होता है एक एंटीजन, तो इसके साथ हमने एंटीबॉडी भी मिक्स किया है, तो वे हमारे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ए जो सेल होंगे उनके ऊपर जो हमारा ये एंटीजन हम बता रहे हैं उसके साथ ये बाइंड कर लेंगे। तो एक तरीके से क्या कर लिया, जो हमारे ए सेल होंगे उनके साथ ये बाउंड हो गए, और इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया जो हमारा यहाँ पे क्रोमोफोर है। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी इसके साथ टैग कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारी जो एंटीबॉडी है वो हमारी ए सेल के साथ यहाँ पे एसोसिएट होगी, तो उसके साथ हमारे यहाँ पे क्रोमोफोर भी इसके साथ ही चल जाएगा। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पे इसका नंबर आएगा एग्जामिन होने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट है वो इसके ऊपर आएगी, लाइट क्या होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, कुछ हमारी लाइट यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग वाली चलेगी, कुछ हमारी यहाँ पे साइड स्कैटरिंग, वो तो हमारे सेल के लिए होगी, लेकिन इसके साथ हम यहाँ पे इसको डिटेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारी जो लाइट होगी वो हमारी क्रोमोफोर के ऊपर भी आएगी, और जब ये हमारी क्रोमोफोर के ऊपर आएगी तो ये क्या होगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको यहाँ पे एक्साइट करेगा, ये हमारे वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लाइट को रिलीज करेगा, एमिट करेगा, और ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी हमारी, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे एनालाइज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो फ्लोरोसेंस डिटेक्टर हो गया, ये तो हमारे क्या हो गए, डिटेक्टर है ना, जो हमारा फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए डिटेक्टर हो गया, ये हमारा साइड स्कैटरिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पे हमारे फ्लोरोसेंस 1 यानी कि हमारी जो एक पर्टिकुलर टाइप का हम क्रोमोफोर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारा 450 की लाइट को क्या करेगा, हमारा यहाँ पे एमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट जो हमारे डाइक्रोनिक मिरर होंगे उनको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये हमारे क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्ट कर देंगे, उसको पास नहीं होने देंगे, बाकी के सभी को यहाँ पे ये पास होने देंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे एक्स वाला आएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे 450 नैनोमीटर या फिर हमारे यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो हमारी लाइट होगी उसको क्या कर देगा, ये हमारा स्कैटर करेगा। स्कैटर करने से क्या होगा कि ये हमारे इनसे होते हुए, ठीक है, यहाँ पे हमने जो डाइक्रोनिक मिरर लगाए हैं, तो यहाँ पे जैसे हम सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा यहाँ पे जो मिरर है ये हमारा 450 नैनोमीटर की लाइट को तो ये क्या कर देता है, ये हमारा यहाँ पे इस तरफ मोड़ देगा, यानी कि इसको तो ये पास नहीं होने देगा, इसको तो इसने क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। बाकी की जो हमारी यहाँ पे लाइट होगी उनको ये क्या कर देता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, पास कर देगा उनको। यानी कि जो हमारे 450 वाला होगा उसके लिए हमने क्या किया, इसको ये हमारा इस तरफ मूव कर दिया। जब ये हमारा यहाँ पे जो डिटेक्टर होगा जो कि हमारा क्या करेगा, पर्टिकुलर इसी वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करता है, यहाँ पे एनालाइज करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पास हमारी लाइट आएगी और ये हमारा एम्पलीफाई होते हुए जो हमारा यहाँ पे पूरा सिस्टम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहेगा, उससे हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारे कितने इस तरीके से इंटेंसिटी हमारी यहाँ पे रही है। ठीक है, यानी कि कितने यहाँ पे हम पता लगा लेते हैं कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर हमारी यहाँ पे रिलीज हुई है या फिर नहीं हुई। अगर ये हमारे यहाँ पे रिलीज हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा सेल होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, ए टाइप का सेल होगा। और अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा बी सेल है, तो बी सेल के पास तो हमारा ये एंटीजन नहीं था, तो ये एंटीबॉडी भी नहीं होगा, और ये हमारा क्रोमोफोर भी नहीं होगा। अगर ये क्रोमोफोर नहीं होगा तो यानी कि यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे हमारी एक्साइटेड नहीं होगी, ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगी, रिलीज नहीं होगी, और अगर वो रिलीज नहीं होती है तो ये हमारे यहाँ पे जो डाइक्रोनिक मिरर है उनका हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने ये मल्टीपल जो डिटेक्टर है फ्लोरोसेंस वाले वो हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है। अब जरूरी नहीं है ना कि जैसे कि यहाँ पे हम एक ही सेल को यहाँ पे काउंट कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं हमारा यहाँ पे कोई बी भी हो गया, एक हमारे यहाँ पे सी सेल हो गया, तो इसके ऊपर हमारे यहाँ पे कोई दूसरा हमारा एंटीजन है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ए के लिए हमने कोई स्पेसिफिक एंटीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, बी के लिए हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंटीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो इसके साथ भी हमारे यहाँ पे कोई एंटीबॉडी हो गया, इसके साथ हमारा यहाँ पे कोई अलग क्रोमोफोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जैसे वाई क्रोमोफोर हो गया, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा पर्टिकुलर वेवलेंथ जैसे कि ये हमारा यहाँ पे कर रहा है 60 नैनोमीटर की लाइट को एमिट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया था ना कि ये हमारा क्या करता है, 450 वाले को तो ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी को क्या कर देगा, पास कर देगा। तो जैसे ये हमारा अगर 600 वाला हो जाता है तो ये क्या कर देगा, इसको यहाँ पे स्कैटर करके डिफ्लेक्ट करके जो हमारा यहाँ पे डिटेक्टर फ्लोरोसेंस डिटेक्टर 2 होगा तो उसके पास हमारे ये जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको एम्पलीफाई करके यहाँ पे एनालाइज करते हैं। सिमिलर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई हमारा अगर दूसरा प्रोटीन होता है किसी सेल के ऊपर, या फिर हमारा कोई तीसरे टाइप का हमारा यहाँ पे सेल है जिसके ऊपर हमारा कोई अलग एंटीजन है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारे जो सेल्स होंगे वे हमारे
लेजर लाइट इनके ऊपर आएगी, लाइट आने से क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड और साइड स्कैटरिंग होते हुए अगर यहाँ पे हम उनको फ्लोरेसेंस के थ्रू भी अगर हम उनको डिटेक्ट करना या फिर एनालाइज करना चाहते हैं तो उनको हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर वेवलेंथ हमारी यहाँ पे रिलीज होगी, और हमने पढ़ा भी है कि जो हमारी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है उनके हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर कलर भी होंगे। तो यानी कि ये हमारे क्या होता है कि एक डिफरेंट टाइप का हमारे यहाँ पे कलर स्पेक्ट्रा की फॉर्मेशन होती है, और इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी फैक्स टेक्निक होती है उसको यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे फैक्स की बात करते हैं तो ये हमारे होते हैं फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हमने सैंपल को लोड किया, ये हमारे यहाँ पे 1 बाय 1 आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा लेजर लाइट हो गई, ये हमारा यहाँ पे लेजर इसके ऊपर आई, इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी वो हमारा क्या बताएगा, सेल साइज के लिए बताएगा। जो हमारे यहाँ पे साइड स्कैटरिंग होगी वो हमारे यहाँ पे ग्रेनुलिटी के लिए बताएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारा फ्लोरेसेंस के लिए भी बता सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो लाइट आई है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे क्रोमोफोर होगा, उसके साथ हमारी यहाँ पे डिफ्लेक्ट होके, ठीक है, वो हमारी क्या आ जाएगी, साइड में आएगी। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमारे क्या होंगे, यहाँ पे हमारे जो फ्लोरोसेंस डिटेक्टर होंगे वे हमारे प्रेजेंट होते हैं। और हमने क्या बताया था कि ये जो हमारी यहाँ पे लाइट एमिट होती है वो हमारी पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, तो उसका हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर भी होगा। ठीक है, और उस कलर के बेसिस पे भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पता कर लिया कि यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर कलर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे दो टाइप के सेल है, एक हमारे यहाँ पे है ए और एक हमारे यहाँ पे है बी। ठीक है, अब ए सेल के साथ यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर क्रोमोफोर लगा रखा है, एंटीबॉडी वगैरह वही सब कुछ करके। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो क्रोमोफोर है ना वो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे जो कलर एमिट करेगा वो हमारा ग्रीन कलर एमिट कर रहा है जब यहाँ पे ये आएगा इसके पास। ठीक है, जब यहाँ पे इसके पास आया तो इसने क्या किया, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन जो लाइट होगी उसको एब्जॉर्व करके ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करके एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट और एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करेगा, और वो हमारी जो वेवलेंथ होगी वो हमारी किस कलर में आ रही है, यहाँ पे ग्रीन कलर की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे डिटेक्टर होंगे ना, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि जो हमारे यहाँ पे जो सेल आया है वो हमारा कौन सी लाइट यहाँ पे एमिट कर रहा है। अब जो हमारा ए होगा वो तो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे ग्रीन कलर को एमिट करेगा। जो हमारे यहाँ पे बी होगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर को एमिट नहीं करेगा। तो इसी को यहाँ पे यूज करके हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पता लगाते हैं, जो हमारा डिटेक्टर होगा वो हमारा पता लगाएगा कि यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो उसके साथ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसके ऊपर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर चार्ज दे देते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो ग्रीन कलर है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, जो हमारा बी होगा वो हमारा ग्रीन कलर यहाँ पे शो नहीं करेगा, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो जो हमारे यहाँ पे बी आएगा जिसके ऊपर हमारा ग्रीन कलर नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे उसके हम क्या कर देते हैं, उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सेल्स होंगे वे हमारे क्या हो जाते हैं, दो तरीके से हमारे यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप के अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे वे हैं जो कि हमारे ग्रीन कलर शो कर रहे थे जिसके ऊपर हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जो हमारे नहीं कर रहे थे उनके ऊपर अपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम चार्ज प्लेट का यूज करेंगे, एक हमारी पॉजिटिव होगी एक हमारी नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट क्या करेगी, जो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला होगा उसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या कर लेते हैं, इनको हम अलग से यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे, यानी कि शॉर्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं इनकी। ठीक है, एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग बताया था ना, तो इनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको हम सेपरेट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे नेगेटिव वाले हैं उनको हमने यहाँ पे अलग कर दिया, और जो हमारे पॉजिटिव है उनको हमने यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज प्लेट है उसके यूज करके हमने यहाँ पे इनको अलग कर लेते हैं। और यही हमारा क्या होता है, जो हमारी फैक्स टेक्निक होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनके चार्जेस के बेसिस पे उनको हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, अलग अलग कर रखा है एक दूसरे से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है, अभी जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि एक हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है, एक हमारे यहाँ पे होती है साइड स्कैटरिंग। तो इसका ही हम यहाँ पे यूज करके, इस प्रिंसिपल का यूज करके जो हमारे अलग अलग हमारे जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं उनको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से हम सेपरेट कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग हमारे यहाँ पे कंपोनेंट है। एक हमारे यहाँ पे मोनोसाइट हो गए, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे लिम्फोसाइट है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं ग्रेनुलोसाइट। जो हमारे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है ये हमारे क्या है, ये हमारे यहाँ पे एग्रेनुलोसाइट। ठीक है,
तो हमने पीछे क्या बताया था कि यहाँ पे हमारी जो लाइट आती है वो हमारी, हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड और जो हमारी साइड स्कैटरिंग है उनके थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमारी कितनी फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है, कितनी हमारी यहाँ पे साइड स्कैटरिंग होती है। और जो हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, वो हमें यहाँ पे एक डाटा देगा। ठीक है, जिसको एनालाइज करके हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि जो हमारा सेल है वो हमारे यहाँ पे कितना उसका साइज रहेगा और कितना उसके जो यहाँ पे हमारी ग्रेनुलेटिव रहेगी उसके अंदर। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे डाटा आता है वो हमारा कुछ इस टाइप का आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे हो जाता है डाटा। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारी वाई एक्सिस है वहां पे हमारे यहाँ पे होगी जो हमारी साइड स्कैटरिंग होगी, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारी एक्स एक्सिस होगी यहाँ पे हमारी जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे डाटा देखने को मिलता है तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं कि कुछ तो हमारे यहाँ पे हमें सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ हमारे यहाँ पे हमें सेल्स देखने को मिलते हैं और कुछ हमें यहाँ पे सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे डाटा हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 3 टाइप के हमारे सेल्स थे और 3 हमारे यहाँ पे अलग अलग हमें ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारे ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारे ग्रेनुल्स है वो हमारे ज्यादा होंगे यहाँ पे। और अगर ग्रेनुल्स यहाँ पे ज्यादा होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे साइड स्कैटरिंग होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे एक हमारा ए ग्रुप हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी, एक हमारे यहाँ पे सी, तो इनमें से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे यहाँ पे सी होगा उसके अंदर हमारी जो साइड स्कैटरिंग है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे कौन से सेल्स हो जाते हैं, जो हमारे ग्रेनुलोसाइट होंगे। और ये हमारे जो मोनोसाइट या फिर लिम्फोसाइट है उनसे हमारे साइज में भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी हमारी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए, ग्रेनुलोसाइट हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब दोनों के अंदर हमारी क्या होती है कि ये हमारे एग्रेनुलोसाइट होंगे, तो यानी कि इनके अंदर हमारी जो साइड स्कैटरिंग होगी वो तो हमारी यहाँ पे कमी होगी। अगर हम यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट के कंपेयर में देखें तो इन दोनों के अंदर हमारी जो यहाँ पे साइड स्कैटरिंग है वो तो हमारी यहाँ पे कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे मोनोसाइट होते हैं उनका हमारा जो साइज होता है वो हमारा एज कंपेयर टू लिम्फोसाइट हमारा यहाँ पे ज्यादा होता है, और ये हमारे कैसे होंगे, स्मॉलर साइज के होंगे। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे मोनोसाइट होंगे उनके अंदर हमारी जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिम्फोसाइट, यानी कि बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग हमारी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, मोनोसाइट। ये हमारे यहाँ पे जो ए वाले होंगे ये हमारे कौन से हो जाते हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट है उनको भी यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं, उनको जो अलग अलग सेल्स रहते हैं उनको भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसी टेक्निक को फर्दर आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे कोई सेल हो गया ए। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे हो जाते हैं ये बी सेल हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे ए सेल जो है ना हमारे, ठीक है, अब कुछ सेल यहाँ पे, चलो एक सीट हो गया और एक हमारे यहाँ पे डी सेल हो गए, 4 टाइप के हमारे यहाँ पे सेल हो जाते हैं। तो इनके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे ऐसे सेल हैं जिनके ऊपर हमारे यहाँ पे हमें एक एक्स पर्टिकुलर टाइप का हमारा एंटीजन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो हमारे बी है इनके ऊपर हमारे यहाँ पे हमें वाई टाइप का जो हमारा यहाँ पे एंटीजन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो हमारे सी है इसके ऊपर हमारा एक्स भी एंटीजन है और वाई एंटीजन भी है। जो हमारे यहाँ पे डी है इसके ऊपर हमारा ना ही तो यहाँ पे एक्स ये हमारा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही हमारे यहाँ पे वाई, कोई सा भी हमारे यहाँ पे जो एंटीजन है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि हमने पीछे जो हमारे एंटीबॉडी वाली बात की थी ना, तो सिमिलर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे एक्स एंटीजन होगा तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एंटीबॉडी प्रिपेयर की। ठीक है, और इसके साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हमारे यहाँ पे क्रोमोफोर हमने यहाँ पे इसके साथ लगा दिया। और ये जो हमारा क्रोमोफोर है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा यहाँ पे हो जाता है एम। ठीक है, और ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे जो हमारे एक पर्टिकुलर टाइप का जो कलर होगा वो उसको ये शो करेगी। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रेड कलर को शो कर रही है। ठीक है, एक तरफ हमारे यहाँ पे बी है, बी के लिए भी हमने क्या किया, एक एंटीबॉडी प्रिपेयर की, इसके साथ हमने यहाँ पे एक हमारा क्रोमोफोर यहाँ पे अटैच कर दिया। और ये जो हमारे यहाँ पे कलर शो करेगा, जैसे कि ये हमारा एन हो जाता है यहाँ पे क्रोमोफोर, और ये हमारा यहाँ पे जो कलर शो कर रहा है ये हमारा कर रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का। ठीक है, इसको हम ग्रीन ही कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाता है।
ठीक है, जो कि हमारा एन क्रोमोफोर हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें सी के लिए, तो सी के पास तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर वाला था वो भी हमारे यहाँ पे हो गया। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे रेड कलर वाली जो हमारे यहाँ पे क्रोमोफोर होगा वो भी इसके साथ हमारे यहाँ पे अटैच हो गया, क्योंकि इसके पास एक्स और वाई दोनों ही हो गए हमारे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे रेड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ये हो गया एक्स और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है वाई। ठीक है, जो हमारा डी है ये हमारे यहाँ पे ना ही तो रेड कलर को शो कर रहा है ना ही हमारे यहाँ पे ये ग्रीन कलर को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे इस तरीके से जो हमारा डाटा आता है, ठीक है, पीछे जैसे हमने देखे थे ना, जैसे हमने यहाँ पे फॉरवर्ड और जो हमारी साइड स्कैटरिंग थी, तो उसके अंदर तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक एक्स और हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस रह गई थी। तो इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो डाटा आएगा वो हमारा कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे एक्स और वाई हमारी दोनों तरफ जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा हो जाता है रेड, या फिर हम कह सकते हैं इसको एम। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है जो हमारा एन यहाँ पे फ्लोरोसेंस वाला था। तो इसके अंदर क्या हुआ, एन हमारा क्या है यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चार अलग अलग हमारे यहाँ पे बॉक्सेस हो गए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर इस बॉक्सेस की यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे जो सेल होंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा कोई डाटा आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे कौन से टाइप के सेल होंगे, ये हमारे हो जाते हैं डी टाइप के। डी टाइप के क्यों होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एम की बात करता हूँ, तो एम के हमारे यहाँ पे एक लेफ्ट साइड हो गया, एक हमारे राइट साइड हो गया। जो हमारा राइट साइड होता है तो उसके अंदर तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो एम है वो हमारा प्रेजेंट है। जो हमारा लेफ्ट साइड होगा ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो एम होगा वो हमारा एब्सेंट हो गया। सिमिलर ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पे ये प्रेजेंट और नीचे की तरफ ये हमारा यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया की, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एम है, ठीक है, वो हमारा नेगेटिव है और एन भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे डी था, जिसके अंदर हमने यहाँ पे बताया था कि हमारे दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डी हमारा डी सेल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की, तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, यहाँ पे हमारे हो गए एम तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, एन हमारे यहाँ पे नेगेटिव। और एम पॉजिटिव एन नेगेटिव हमारा कब होता था, जो हमारे यहाँ पे रेड कलर, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए होगा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे ए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो एन है वो तो मेरा पॉजिटिव है और एम मेरा नेगेटिव है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे बी टाइप के सेल थे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे ये बड़ा एरिया होगा, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमारा एम भी पॉजिटिव और एन भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि ये हमारे यहाँ पे जो सी टाइप के सेल थे वे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग जो हमारे सेल होते हैं उनको, उनकी जो केमिकल नेचर है या फिर उनके जो यहाँ पे फ्लोरोसेंस रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको हम यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके चलते हैं, जो हमारा ये वाला यहाँ पे मेथड रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे जो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम एपोप्टोसिस के लिए बात करते हैं। ठीक है, और एपोप्टोसिस हमारे यहाँ पे हम दो तरीके से लेके चलते हैं, एक हमारी यहाँ पे होती है लेट एपोप्टोसिस, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे होती है अर्ली एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस। उसके अलावा यहाँ पे हम एक हमारा कंडीशन आएगी नेक्रोसिस की। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे होगा लिविंग सेल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक लिविंग सेल के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल हो गया, ये हमारे यहाँ पे इसके बाहर की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, ये हमारी यहाँ पे होती है बाइलिपिड लेयर की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारे यहाँ पे बाइलिपिड लेयर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो ये हमारी आउटर लिफलेट हो गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या होती है, इनर लिफलेट भी होगी। ठीक है, तो जो हमारी ये लीफलेट होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी लिपिड्स की होती है। और जो हमारे यहाँ पे लिपिड्स होते हैं उनका हमारे यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ हमारे ऐसे यहाँ पे लिपिड्स होंगे जो कि हमारे सिर्फ आउटर लेयर में देखने को मिलेंगे,
और कुछ हमारे ऐसे भी होंगे जो कि हमें सिर्फ इनर लेयर के अंदर, यानी कि जो हमारी ये आउटर लिफलेट हो गई और ये हमारी इनर लिफलेट हो गई। तो कुछ हमारे ऐसे यहाँ पे लिपिड हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमारे सिर्फ आउटर लिफलेट में होंगे और कुछ हमारे जो इनर लिफलेट में ही होंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से यहाँ पे हमारा एक आता है फोस्फेटिडाइल सीरीन। फोस्फेटिडाइल सीरीन होगा जो हमारा फोस्फेटिडाइल सीरीन होता है। अगर हम यहाँ पे किसी लिविंग सेल की बात करें तो ये हमें सिर्फ इनर लिफलेट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे अंदर की तरफ सेल होंगे, जैसे ये हमारा यहाँ पे अंदर की तरफ जो हमारे ये हो जाए, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं फोस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे फोस्फेटिडाइल सीरीन हो जाते हैं। ठीक है, पीएस। अब ये तो हमारा जो हमारे लिविंग सेल है उनके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे यहाँ पे होती है एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सेल है उसकी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम डेथ होगी, और जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम डेथ होती है तो जो इसका हमारा इनिशियल यहाँ पे सिंबल होता है, जो हमारे यहाँ पे इनिशियल स्टेज होती है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं कि जो हमारे फोस्फेटिडाइल सीरीन होते हैं वो हमारे यहाँ पे बाहर की तरफ हमारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे ये फोस्फेटिडाइल सीरीन होंगे इनकी यहाँ पे क्या होती है, जो हमारे सिर्फ इनर लिफलेट पे हमें देखने को मिल रहे थे वो हमारे बाहर की तरफ ही हमें यहाँ पे देखने को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इनको अलग अलग कॉलम में लेके चलते हैं तो यहाँ पे एक तो हमारे हो गए जो लिविंग सेल हो गए। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे है जो एपोप्टोसिस है, और एपोप्टोसिस के लिए भी हमने यहाँ पे क्या बताया था, दो हमारे होंगे यहाँ पे, एक तो हमारा जो अर्ली वाला है और एक हमारे यहाँ पे जो लेट एपोप्टोसिस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो हमारे लिविंग सेल है, लिविंग सेल के अंदर हमने क्या बताया, ये हमारे यहाँ पे लीफलेट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारे फोस्फेटिडाइल सीरीन होंगे वे हमारे सिर्फ हमें इनर लीफलेट के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इनर लीफलेट हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारे फोस्फेटिडाइल सीरीन है ये सिर्फ हमें इनर लीफलेट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा आउटर लीफलेट, ये हमारा यहाँ पे इनर लीफलेट। अगर हम यहाँ पे बात करें एपोप्टोसिस के लिए, ठीक है, और उसके अंदर हमारे जो अर्ली एपोप्टोसिस है पहले अगर हम यहाँ पे उसके लिए बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे फोस्फेटिडाइल सीरीन है वो हमारे बाहर वाली जो हमारी आउटर लीफलेट है उसके अंदर आने हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमारे कुछ यहाँ पे जो फोस्फेटिडाइल सीरीन होंगे वो हमें आउटर लीफलेट के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ भी है और ये कुछ हमारे बाहर की तरफ चले गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि कुछ ही हमारे जो यहाँ पे फोस्फेटिडाइल सीरीन है, कुछ ही हमारे यहाँ पे फोस्फेटिडाइल सीरीन बाहर की तरफ है, यानी कि लेस इन नंबर। ठीक है, या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे के सारे हमारे जो फोस्फेटिडाइल सीरीन है वो हमारे बाहर चले गए, ऐसा नहीं है। अभी तक सिर्फ हमारे कुछ ही यहाँ पे बाहर की तरफ गए हैं। तो ये हमारा आउटर लिफलेट, ये हमारा इनर लिफलेट। जैसे हमारे यहाँ पे लेट एपोप्टोसिस के स्टेज पे हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम के ऊपर जो हमारे फोस्फेटिडाइल सीरीन थे हमने क्या बताया था कि अभी ये हमारे लेस नंबर में बाहर थे। जब हमारी लेट एपोप्टोसिस होगी तो उस टाइम पे हमारी जो इनकी यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी आउटर लिफलेट में वो यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब हमारा यहाँ पे लेट एपोप्टोसिस होता है तो उस टाइम पे तो सेल की यहाँ पे डेथ ही हो जाती है, यानी कि जो हमारा सेल होगा वो हमारा एक ग्रेनुलर फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे यहाँ पे जो फोस्फेटिडाइल सीरीन होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे लिफलेट के अंदर ही। ये यहाँ पे हमारा हो जाता है अदर जो हमारे यहाँ पे लिपिड्स होंगे। ठीक है, और कुछ हमारे यहाँ पे कैसे होंगे जो हमारे अंदर की तरफ भी है। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे बाहर की तरफ है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, फोस्फेटिडाइल सीरीन होंगे और ये हमारे यहाँ पे मोर इन नंबर होगा। अब एक हमारे यहाँ पे होता है नेक्रोसिस भी होगा। ठीक है, अब नेक्रोसिस हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे होता है एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जो हमारा सेल होगा वो हमारे यहाँ पे कंप्लीटली रप्चर हो जाता है। ठीक है, और कंप्लीटली रप्चर होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे नेक्रोसिस है इसके अंदर हमारे जो सबसे अर्ली यहाँ पे स्टेज हम देखने को मिलती है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्रोसिस है ना, अगर हम यहाँ पे एपोप्टोसिस की बात करें चाहे वो हमारा अर्ली या फिर लेट है, वो हमारी एक स्टेज होती है इनके अंदर। तो जो हमारे एपोप्टोसिस होता है तो वो हमारा क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होगी, पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ होगी। तो इसके अंदर हमारा एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है, एक सिस्टमेटिक वे से हमारा यहाँ पे डेथ होती है सेल की। तो इसी में हमारा एक स्टेप रहता है कि जो हमारा फोस्फेटिडाइल सीरीन होगा वो हमारा बाहर की तरफ मूव करेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे नेक्रोसिस होता है ना, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई इस तरीके से स्टेजेस नहीं होती
इसके अंदर हमारी एक एक्सीडेंटल या फिर एक तरीके से एक एक्सीडेंटल या फिर एक बहुत ही जल्दी यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, इतना यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं मिलता कि इस तरीके से इसकी सेल की डेथ करनी है। एक तरीके से बहुत ही जल्दी यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी कंप्लीटली यहाँ पे डैमेज हो जाती है। और कंप्लीटली अगर हमारी यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है अगर वो हमारी यहाँ पे डैमेज हो गई, ये हमारी यहाँ पे डैमेज हो गई, ये हमारी यहाँ पे ब्रेक हो गई, तो जो हमारे यहाँ पे फोस्फेटाइल सीरीन होंगे, ठीक है, अब वो हमारे क्या तो बाहर रह गए और क्या ही हमारे यहाँ पे अंदर रह गए। वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, जो हमारी मेम्ब्रेन है वही अगर हमारे यहाँ पे कंप्लीटली रप्चर हो जाती है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे फोस्फेटाइल सीरीन है वो हमारे अंदर बाहर अब कुछ ही नहीं रहे, वो हमारे यहाँ पे दोनों तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन है वही हमारे यहाँ पे रप्चर हो चुकी है। ठीक है, तो वो तो हमारे अब सब जगह भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये हमारे बाहर की तरफ भी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारा एपोप्टोसिस है, ठीक है, उसके अंदर तो हमारे क्या होंगे कि फोस्फेटाइल सीरीन हमारे बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट होते हैं, ये हमारे बाहर पहुंच गए। लेकिन जो हमारा नेक्रोसिस होगा ना, इसके अंदर हमारा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमारे बाहर की तरफ जो हमारे फोस्फेटाइल सीरीन है वो हमारे बाहर की तरफ यहाँ पे नहीं आते। ये हमारा एक तरीके से हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो गई, बाइलिपिड वाली होगी ये हमारी इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमारा जो सेल है इस ये अगर हमारे यहाँ पे रप्चर हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी ये मेम्ब्रेन हो गई वे हमारी कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे हमें रप्चर्ड फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, और हम यहाँ पे यूं कह रहे थे ना कि जो हमारे अब तो अंदर या फिर आउटर या फिर इनर लेफलेट का हमारे यहाँ पे कोई मतलब रहेगा नहीं, वो हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि पहले क्या था कि ये जो हमारे यहाँ पे अंदर वाली थी जो लिफलेट उस पे हमारे फोस्फेटाइल सीरीन हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन अगर हमारी यहाँ पे कंप्लीटली रप्चर हो गई तो ये तो हमारे यहाँ पे अंदर की तरफ है अभी भी। ठीक है, ये तो हमारे अंदर ही है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे उल्टा करके चलूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे बाहर की तरफ भी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो जाती है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में क्या होता है, जो हम यहाँ पे इतनी जो ये कहानी लेके चल रहे थे वो हम किसके लिए लेके चल रहे थे कि यहाँ पे हमारे जो 4 टाइप के हमारे सेल है वो हमारे यहाँ पे हमें मिलते हैं। लिविंग हो गया, नेक्रोसिस हो गया, अर्ली या फिर लेटर प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एक डाई यूज करते हैं एनेक्सिन। सॉरी, एनेक्सिन हमारे यहाँ पे एक तरीके से हमारा रिसेप्टर की तरह काम, सॉरी जो लिगेंड होता है उसकी तरह ये काम करेगा और ये हमारा जाके बाइंड करता है जो हमारा यहाँ पे फोस्फेटाइल सीरीन होगा। ये एनेक्सिन जो है वो हमारा कंपाउंड है जो कि हमारा क्या करेगा, जो हमारा फोस्फेटाइल सीरीन है उसके साथ हमारा जाके बाइंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें लिविंग सेल के लिए, लिविंग सेल हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कंपैक्ट सेल है, इसके अंदर हमारी कोई इंजरी नहीं है। और कोई इंजरी नहीं होती है तो उसके अंदर हमने क्या बताया था, जो हमारी इनर लिफलेट होगी वहां पे हमारे फोस्फेटाइल सीरीन हमें देखने को मिलती है। अब जो हमारा यहाँ पे एनेक्सिन वी आएगा वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा बाहर की तरफ से यहाँ पे आएगा। लेकिन बाहर वाली लिफलेट के ऊपर तो हमारा कोई भी यहाँ पे फोस्फेटाइल सीरीन नहीं है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो फोस्फेटाइल सीरीन है, ठीक है, वो हमारा सिर्फ अंदर की तरफ ही है। और जो हमारा एनेक्सिन वी है वो हमारा यहाँ पे इसके साथ बाउंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आउटर के ऊपर तो इसको हमारे यहाँ पे कोई भी फोस्फेटाइल सीरीन देखने को मिलेगा नहीं, और अंदर जाने के लिए इसके पास यहाँ पे कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो यहाँ पे कंप्लीटली कंपैक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो एनेक्सिन वी होगा वो इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा अर्ली एपोप्टोसिस है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि कुछ हमारे यहाँ पे एनेक्सिन वी जो होगा वो हमारे यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे थे फोस्फेटाइल सीरीन जो कि हमें यहाँ पे बाहर की तरफ देखने को मिल रहे थे, तो कुछ के साथ हमारा ये एनेक्सिन वी हमारा बाइंड कर लेगा। अगर हम यहाँ पे लेट एपोप्टोसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो इंटेंसिटी होगी, जो एनेक्सिन वी की यहाँ पे जो बाइंडिंग एफिनिटी रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हमारा एनेक्सिन वी लो हमारा यहाँ पे बाउंड कर रहा था, यहाँ पे हमारा हाई ये बाउंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बात आती है जो हमारा नेक्रोसिस वाला है। तो नेक्रोसिस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने जैसे बताया था कि इसके हमारे यहाँ पे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, सेल इंजरी हो सकता है या फिर हमारा कोई डैमेज हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमारी सेल की डेथ हो सकती है नेक्रोसिस के अंदर। यहाँ पे हमारा कोई प्रोग्राम सेल डेथ नहीं चल रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम के तहत यहाँ पे हमारे या फिर एक स्टेज के अंदर हमारे यहाँ पे काम चल रहा हो, यहाँ पे हमारी एक्सीडेंटल डेथ होती है, इतना हमने यहाँ पे स्टडी किया था। तो यहाँ पे हमारी दोनों में चीजें देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे हमारा जो फोस्फेटाइल सीरीन है वो हमारा क्या पता कि हमारा कंप्लीटली अगर हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाएगी तो उसमें तो हमारा यहाँ पे क्या होगा
कि जो हमारा एनेक्सिन वी है वो हमारा, हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो हमारी पीसीस के अंदर हमारी यहाँ पे ब्रेक हो गई, ठीक है, और अगर ये पीसीस के अंदर हमारी यहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो ये तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली रप्चर हो गया, जो इसका कंटेंट था वो हमारा यहाँ पे बाहर निकल गया। तो जो हमारा अंदर की तरफ जो हमारी ये यहाँ पे हमारे फॉस्फेटिडिलसिरिन थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनेक्सिन वी होगा वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा अंदर आके यहाँ पे बाइंड कर लेगा इसके साथ। पहले क्या हो रहा था कि जो हमारा, अगर हम यहाँ पे लिविंग सेल की बात करें तो इसका जो यहाँ पे एक घर था, अंदर की तरफ इन्होंने यहाँ पे जो फॉस्फेटिडिलसिरिन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा था, तो यहाँ पे जो इसकी बाहर की दीवार थी ना वो हमारी कैसी थी, यहाँ पे मजबूत थी, तो यहाँ पे एनेक्सिन वी हमारा अंदर की तरफ एंट्री नहीं कर पा रहा था। लेकिन नेक्रोसिस के अंदर तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा सेल डैमेज होने की वजह से जो हमारा एनेक्सिन वी है वो हमारा अंदर ही आ गया, हमारे जो फॉस्फेटिडिलसिरिन है ना वो हमारे बाहर यहाँ पे नहीं गए, जो हमारा एनेक्सिन वी है ना वही हमारा घर के अंदर ही आ गया और वो हमारा इनके साथ बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक तो हमारा क्या केस हो सकता है कि हमारा एनेक्सिन वी यहाँ पे बाइंड कर भी सकता है, ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पे यूं भी हो सकता है ना कि जरूरी नहीं है कि ये हमारे यहाँ पे बाइंड करेगी, ठीक है। अगर हमारा इस तरीके से डैमेज हुआ है कि जिसके अंदर हमारी जो मेम्ब्रेन है वो हमारी ज्यादा यहाँ पे रप्चर नहीं हुई है, हो सकता है ऐसा, तो उसके टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एनेक्सिन वी है वो हमारा अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा, और अगर ये अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाता तो यहाँ पे हमारा ये बाइंड भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से तो हमें, जो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा नेक्रोसिस है, जो हमारा यहाँ पे अर्ली एपोप्टोसिस है और जो हमारे यहाँ पे लेट एपोप्टोसिस है, ठीक है, इनके बीच में हमारे यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो एनेक्सिन वी हमारा यहाँ पे भी बाइंड कर रहा है, और जो हमारा एनेक्सिन वी है वो हमारा इसके अंदर भी बाइंड कर रहा है। यहाँ पे हमारा इंटेंसिटी का फर्क जरूर आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीटली यूं नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे अर्ली एपोप्टोसिस के अंदर हमारा एनेक्सिन भी बाइंड ही नहीं करेगा और जो हमारा लेट एपोप्टोसिस है वहां पे हमारा एनेक्सिन बाइंड करेगा, तो ऐसा हमारे यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा। दूसरा, यहाँ पे अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारा एनेक्सिन वी है वो हमारा इसके अंदर बाइंड कर भी सकता है और कुछ हमारे रेयर केसेस के अंदर ये हमारा बाइंड नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे एनेक्सिन पे बाइंड कर लेता है तो यहाँ पे हमें कोई क्लियर कट यहाँ पे यूं नहीं पता चल रहा कि जो हमारी सेल डेथ हुई है, ठीक है, सेल डेथ तो हमारी नेक्रोसिस में भी होगी और लेट एपोप्टोसिस में भी होगी, सेल हमारा मरेगा तो दोनों ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये क्लियर कट नहीं पता कि जो हमारी सेल डेथ हुई है वो हमारी नेक्रोसिस की वजह से हुई है या फिर लेट एपोप्टोसिस की वजह से। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई सेल है और उसके अंदर हमने एनेक्सिन वी जब यहाँ पे इसके साथ बाइंड करवाया तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि अगर हमारा एनेक्सिन भी यहाँ पे बाइंड कर लेता है तो यहाँ पे मैं ये क्लियर नहीं पता ना कि ये हमारा नेक्रोसिस की वजह से हुई है या फिर हमारी लेट एपोप्टोसिस, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा फॉस्फेटिडिलसिरिन के साथ हमारा एनेक्सिन भी बाइंड कर रहा है और यहाँ पे भी हमारा बाइंड कर रहा है। तो इसके बीच में यहाँ पे हमारा क्लियर कट बताने के लिए यहाँ पे हम एक और डाई का यहाँ पे यूज करके चलते हैं, और वो यहाँ पे हमारी होती है जो हमारा PI होगा, प्रोपियोनिक आयोडाइड, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, तो जो हमारा यहाँ पे प्रोपियोनिक आयोडाइड होगा, प्रोपियोनिक आयोडाइड, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हमें बताएगा कि यहाँ पे हमारी कौन सी स्टेज चल रही है, यहाँ पे हमारी लेट एपोप्टोटिक है या फिर हमारी अर्ली एपोप्टोटिक है, कौन सी हमारी यहाँ पे एपोप्टोटिक स्टेज रहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये प्रोपियोनिक आयोडाइड होगा ये हमारा होता है एक इंटरकैलेटिंग एजेंट, ठीक है, और ये हमारी डाई भी होती है एक तरीके से, ठीक है, इंटरकैलेटिंग एजेंट की तरह ये हमारा काम करेगा और ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे DNA होता है उसके साथ जाके बाउंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिविंग सेल, जैसे कि हमने पीछे ही बताया था, अगर हम यहाँ पे बात करें लिविंग सेल के लिए, ठीक है, तो लिविंग सेल हमने क्या बताया था, ये हमारा वेल प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर हमारी यहाँ पे कोई भी इंजरी नहीं है, तो इसके अंदर ये तो हमारी जो मेम्ब्रेन है ये हमारी यहाँ पे अभी तक वेल फॉर्म्ड है। तो जो हमारे यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड है वो हमारा DNA के साथ बाइंड करेगा और DNA हमारा कहाँ पे है, वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर है। तो अगर प्रोपियोनिक एसिड को इसके साथ यहाँ पे बाइंड करना है तो उसको यहाँ पे मेम्ब्रेन को तोड़ के आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यानी कि PI इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड नहीं हो पाएगा, क्लियर है। ये हमारा किसके लिए, लिविंग सेल के लिए। और अगर मैं एनेक्सिन वी की बात करूं तो एनेक्सिन वी भी हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये हमारा इसके साथ बाउंड नहीं कर पाता था क्योंकि हमारे जो फॉस्फेटिडिलसिरिन थे वे हमारे अंदर की तरफ थे, ठीक है। तो लिविंग सेल के अंदर तो ना तो हमारा प्रोपियोनिक और ना ही हमारे यहाँ पे एनेक्सिन वी, कोई भी हमारा यहाँ पे इसके साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें लेट एपोप्टोटिक के लिए, ठीक है, अर्ली एपोप्टोटिक के लिए, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे हो जाता है जो हमारा नेक्रोसिस वाला था, एक हमारा नेक्रोसिस के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें
लेट पहले अगर हम यहाँ पे अर्ली की बात करें तो अर्ली के अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटाइलसिलिन थे वे हमारे बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये हमारे हमें बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी मिल रही है, फॉस्फेटाइलसिलिन है ये हमारे, और ये हमें बाहर की तरफ भी मिल रही है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे फॉस्फेटाइलसिलिन। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन अभी भी हमारी यहाँ पे कैसे है, वेल इंटैक्ट है। यहाँ पे हमारी जो मेम्ब्रेन है ना वो हमारी यहाँ पे रप्चर नहीं हुई है अर्ली एपोप्टोटिक के अंदर। ठीक है, मेम्ब्रेन यहाँ पे हमारी रप्चर नहीं हुई है, और अगर ये हमारी यहाँ पे रप्चर नहीं होगी तो जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जो हमारा पीआई होगा वो यहाँ पे इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो अर्ली एपोप्टोटिक होगी तो उसके अंदर जो हमारा पीआई होगा वो हमारा कैसा आ गया, नेगेटिव आएगा। और जो हमारा यहाँ पे एनेक्सिन वी था, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे कैसा था, पॉजिटिव आ रहा था, चाहे उसकी इंटेंसिटी कम थी लेकिन फिर भी ये था तो हमारे यहाँ पे बाइंड इसके साथ, और पीआई के अंदर हमारा ये यहाँ पे पीआई इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड नहीं कर पाता। इतना हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो अर्ली एपोप्टोटिक है पीआई हमारे यहाँ पे नेगेटिव और एनेक्सिन वी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव। अब अगर हम यहाँ पे बात करें लेट एपोप्टोटिक के लिए, ठीक है, और जो यहाँ पे हमारा नेक्रोसिस है, यहाँ पे दोनों में हमारी क्या हुई थी, सेल की हमारी यहाँ पे डेथ हो गई थी। ठीक है, लेट एपोप्टोटिक में तो हमारे यहाँ पे कंप्लीटली सेल की डेथ हो गई थी, यहाँ पे हमारे ग्रेनुल्स बन गए थे, तो जो हमारा डीएनए था वो हमारे यहाँ पे बाहर की तरफ आ गया था। अगर ये बाहर की तरफ हमें इसी तरीके से खुला ये देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन एरिया में अगर ये देखने को मिलेगा तो जो हमारा पीआई होगा वो इसके साथ बाउंड करेगा ही, तो यानी कि पीआई क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, पीआई हमारा क्या हुआ यहाँ पे, पॉजिटिव, और जो हमारा एनेक्सिन वी था वो तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वी पॉजिटिव था ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि अर्ली और लेट के अंदर यहाँ पे हमें क्लियर डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा था, तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे यहाँ पे एनेक्सिन वी तो दोनों में है, लेकिन जो हमारा पीआई है वो सिर्फ हमारे यहाँ पे लेट एपोप्टोटिक में हमारा यहाँ पे बाउंड कर पाएगा। सिमिलर यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्रोसिस के लिए, तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या बताया था कि हमारे जो सेल थी उसकी हमारे यहाँ पे कंप्लीटली डेथ हो गई थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था कि कुछ केसेस हमारे ऐसे भी थे जिसके अंदर हमारा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल था, ठीक है, तो इसकी जो डेथ तो हो गई थी, लेकिन जो हमारे यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे एनेक्सिन वी था वो भी हमारा कैसा था, अंदर की तरफ था। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो केसेस हो सकते हैं, एक में तो यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन है वो हमारी वेल इंटैक्ट है, और एक में हमारी यहाँ पे रप्चर भी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन वेल इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, तो उस केस में तो यहाँ पे क्या होगा, वेल इंटैक्ट का मतलब यहाँ पे यूं नहीं है कि ये हमारी बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ भी इसके अंदर डैमेज नहीं हुआ है, कुछ तो यहाँ पे हमारा डैमेज होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे यूं नहीं है कि इसके अंदर हमारा कुछ भी डैमेज ऐसा नहीं होता, कुछ तो हमारे यहाँ पे डैमेज जो देखने को हमें मिलता है, और अगर हमारे यहाँ पे कुछ डैमेज होता है तो जो हमारा पीआई होता है ना वो यहाँ पे हमारा इसके अंदर एंट्री कर लेता है, और अगर हमारा पीआई यहाँ पे एंट्री कर लेगा तो वो हमारा डीएनए के साथ भी बाउंड होगा, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा एनेक्सिन वी है ना वो हमारा यहाँ पे हमें कैसे देखने को मिलता है, नेगेटिव केस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा बहुत रेयर केस हमें देखने को मिलते हैं ऐसे, और इसीलिए कई बार क्या होता है कि एनेक्सिन वी हमारे यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिलता है और पीआई हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे जो सेकंड वाला केस है वो हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारा एक केस यहाँ पे ये भी है कि हमारा एनेक्सिन वी जो है, जब हमारे यहाँ पे कंप्लीटली रप्चर हो चुका है तो जो हमारा एनेक्सिन वी है वो हमारा अंदर जाके इसके साथ हमारा बाउंड कर सकता था, हमने बताया था, ये तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और जो हमारा पीआई है वो भी हमारे यहाँ पे कैसा होता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि डीएनए सिमिलर जैसे हमारा लेट एपोप्टोटिक था उसी की तरीके से यहाँ पे हमारा बाहर की तरफ हमारा आ जाता है, जिससे कि जो हमारा पीआई है वो इसके साथ हमारा बाउंड कर लेगा और ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारे अलग अलग सेल्स जो थे, एक हमारे यहाँ पे था जो लिविंग सेल था, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे जो अर्ली एपोप्टोटिक था, एक हमारे यहाँ पे लेट एपोप्टोटिक, और एक हमारे यहाँ पे जो नेक्रोसिस वाला था। ठीक है, अर्ली के जो हमारा लिविंग सेल था उसके अंदर हमारे तो जो पीआई, ठीक है, जो हमारा पीआई था, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे एनेक्सिन वी था। अब यहाँ पे क्या है ना, एक और चीज हमें देखनी है कि जो हमारा एनेक्सिन वी है वो तो हमारा सिर्फ यहाँ पे बाउंड कर रहा है, एक हमारा कंपाउंड है, तो वो हमारा कोई अलग से यहाँ पे कलर नहीं दे पाता, तो इसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे कंपाउंड को यूज करते हैं जो कि हमारा एक क्रोमोफोर की तरह यहाँ पे काम करेगा, वो यहाँ पे हमारा होता है PITC। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्रोमोफोर की तरह काम करता है। तो अगर हमारा यहाँ पे एनेक्सिन वी बाइंड होगा तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे PITC है वो इसके साथ ही हमारे यहाँ पे बाउंड रहेगा, तो वो भी हमारा बाउंड हो गया, और ये जो हमारा यहाँ पे बाउंड कर लेता है, तो क्रोमोफोर की तरह हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पे ये रेड कलर यहाँ पे शो करता है।
ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, फोस्फो आइसोथियोसाइनेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा रेड कलर देगा, जो हमारा पीआई होता है ये हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर देता है। तो अगर हम यहाँ पे लिविंग सेल की बात करें, तो लिविंग सेल के अंदर हमारे दोनों के दोनों ही हमारे नेगेटिव थे। जो हमारा अर्ली वाली स्टेज थी, तो उसके अंदर हमारा जो पीआई था वो हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, लेकिन हमारा एनेक्सिन वी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें लेट एपोप्टोटिक की, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहे थे, दोनों ही हमारे यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे थे। जो हमारे नेक्रोसिस थे, ये हमें दोनों पॉजिटिव भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर हमारे यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर ये हमारा पीआई के लिए, हमारा पीआई के लिए तो पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ केसेस में हमारा एनेक्सिन के लिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारा किसके लिए होगा, नेक्रोसिस के लिए। ये हमारे यहाँ पे 4 टाइप के में रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए हमारा जो ग्राफ हमने बनाया था पीछे, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसके लिए भी ग्राफ बना के चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारा ग्राफ रहेगा। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या जाते हैं, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है एनेक्सिन वी के लिए। ठीक है, जो इसके साथ हमारे यहाँ पे पी आई टी सी भी हो गया, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है पी आई के लिए, प्रोपियोनिक आयोडाइड के लिए। तो यहाँ पे हमारे एक ए, एक हमारा बी, एक हमारा सी, और एक हमारा यहाँ पे डी, ये हमें यहाँ पे अलग अलग क्वाड्रेंट देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें ए क्वाड्रेंट के लिए, तो ए के अंदर हमने जैसे पीछे भी बात की थी, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा एनेक्सिन है वो भी हमारा नेगेटिव है, और जो हमारा पीआई है वो भी हमारा नेगेटिव है। और जब हमारे दोनों ही हमें नेगेटिव देखने को मिलते थे, तो वे हमारे कौन से होते थे, लिविंग सेल। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे कौन से आएंगे, जो हमारे लिविंग सेल होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बी क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारा एनेक्सिन बी के लिए क्या आएगा, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे पीआई आएगा वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। और ये हमारी कंडीशन कब होती थी, अगर हम यहाँ पे इन दोनों के लिए यहाँ पे बात करें, हमारे यहाँ पे जो एनेक्सिन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव, और जो हमारे यहाँ पे पीआई होगा वो हमारा नेगेटिव, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे अर्ली एपोप्टोसिस होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे किसके लिए हो जाता है, जो हमारे अर्ली एपोप्टोसिस होगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है जो हमारा सी क्वाड्रेंट है। सी क्वाड्रेंट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, इसके अंदर हमारे जो एनेक्सिन होगा वो भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव, और जो हमारे यहाँ पे पीआई होगा वो भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें इस कंडीशन के अंदर लेट एपोप्टोसिस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये कंडीशन जो हमारी नेक्रोसिस है उसके अंदर भी हमारी यहाँ पे हो सकती है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करें डी के लिए, ठीक है, तो डी क्वाड्रेंट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या आएगा कि जो हमारे यहाँ पे पीआई वो होगा हमारे यहाँ पे पॉजिटिव, और जो हमारे यहाँ पे एनेक्सिन होगा वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव। और ये वाली हमारी कंडीशन सिर्फ हमें नेक्रोसिस के अंदर ही देखने को मिल सकती थी। ठीक है, नेक्रोसिस यानी कि हमारे यहाँ पे डी के अंदर भी हो सकता है, और जो हमारे यहाँ पे सी होगा वहां पे भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे सिंपली हमें इन दोनों में से दे रखा हो कि हमारे यहाँ पे एक सी के अंदर प्रेजेंट है, एक हमारे यहाँ पे एक हमारा सी के अंदर प्रेजेंट है, एक हमारे यहाँ पे डी के अंदर प्रेजेंट है, तो सी के लिए हम यहाँ पे लेट एपोप्टोसिस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और डी के लिए हमारे यहाँ पे नेक्रोसिस होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा कोई सिंपली अगर हमारी कोई एक्सप्लेनेशन दी हुई, तो वहां पे हमारा क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ पे सी के अंदर दोनों ही हमें केस देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनेक्सिन हमारे नेक्रोसिस के अंदर नहीं हो सकता, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं कि जो हमारा डी होगा वहां पे हमारा नेक्रोसिस होगा, तो जो हमारे यहाँ पे सी होगा वो हमारा किसके अंदर होगा, वो हमारा लेट एपोप्टोसिस के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं जो हमारी डिफरेंट हमारी जो सेल की स्टेज थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे इनको करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारे जो डाउट है वो हमारा, या फिर जो हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, फॉलोइंग आर द टिपिकल डॉट प्लॉट ऑफ साइटोमेट्रिक डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरिफेरल व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे हमारे दो प्लॉट में दिए हुए हैं, एक हमारा प्लॉट 1 है, एक हमारे यहाँ पे प्लॉट 2 है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या बताना है, R1 in the plot 1 shows the selection window of the cells which were further analyzed based on immunostaining plot 2। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो ब्लड सेल्स है उनको हम यहाँ पे एनालाइज किया प्लॉट 1 के अंदर, और यहाँ पे हमने R1 को सिलेक्ट किया। ठीक है, इन R1 सेल्स को हमने यहाँ पे फर्दर एनालाइज किया। ठीक है, और वहां से हमारा प्लॉट 2 में ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, इनके बेसिस पे एनालाइज द गिवन डाटा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ सेल पॉपुलेशन इन प्लॉट 1 सिलेक्टेड एंड सेग्रीगेटेड इन वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ प्लॉट 2। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे R1 है पहले हमें यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमारे अलग अलग क्वाड्रेंट है उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके चलना है। तो अगर हम यहाँ पे इनके लिए बात करें, जो हमारे यहाँ पे R1 होता है, तो यहाँ पे हमारा एक तो हमें
फॉरवर्ड स्कैटरिंग और एक हमारे यहाँ पे साइड स्कैटरिंग। इसके बेस पे हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है और इसके लिए हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। तो वहां पे हमारे क्या होते थे, जो हमारा ऊपर वाला रीजन होता था वो तो हमारा क्या होता था, ग्रेनुलोसाइट होता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक तो हमें मोनोसाइट देखने को मिलते थे और एक हमारे लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे हमारा कोई क्लियर कट हमें यहाँ पे यूं नहीं बता सकते कि ये हमारे यहाँ पे लिम्फोसाइट होगा या फिर मोनोसाइट होगा। ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे मर्ज टाइप का दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरीके से हमारे ऑप्शन के लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा मोनोसाइट भी हो सकता है और यहाँ पे हमारा लिम्फोसाइट भी हो सकता है। बाकी हम जो हमारे यहाँ पे प्लॉट 2 होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पे हमारे कौन से होते थे, यहाँ पे हमारे इस रीजन के अंदर हमारे लिम्फोसाइट हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे दोनों को एक बार लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया होगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं तो प्लॉट 1 हमारे यहाँ पे लिम्फोसाइट दिया हुआ है, तो लिम्फोसाइट हमारा हो सकता है। देन उसके बाद प्लॉट 1 में न्यूट्रोफिल, तो ये तो हमारा नहीं होगा। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे है प्लॉट 1 में लिम्फोसाइट। ठीक है, देन उसके बाद लिम्फोसाइट, तो यानी कि इससे हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर हो सकती है कि जो हमारे यहाँ पे R1 होगा वो हमारा लिम्फोसाइट ही है। ठीक है, मोनोसाइट हमारे यहाँ पे नहीं दिया। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे प्लॉट 2 है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे एक A, B, C और D, ये हमारे यहाँ पे अलग अलग हमारे क्वाड्रेंट है। तो अगर हम यहाँ पे ए के लिए बात करें तो ए हमारे यहाँ पे हमने जैसे पीछे बताया था आपको कि ये हमारा अगर यहाँ पे CD8 दिया हुआ है तो यानी कि इस तरफ हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये CD नेगेटिव, CD8 नेगेटिव और ये हमारे यहाँ पे 8 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा जो हाफ होगा ये हमारा पॉजिटिव वाला, ये हमारा नेगेटिव वाला। सिमिलर अगर हम यहाँ पे CD4 की बात करें तो ये हमारा ऊपर वाला हाफ पॉजिटिव और ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे ए के लिए बात करते हैं तो ए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा 8 के लिए भी नेगेटिव और 4 के लिए भी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ मेरी अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा नेगेटिव, बी भी हमारा नेगेटिव, सॉरी ए 4 भी नेगेटिव और 8 भी नेगेटिव। ठीक है, सेकंड वाले में 4 हमारा यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है और 8 हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, ये तो हमारा वैसे भी इनकरेक्ट ही था। उसके बाद थर्ड प्लॉट में यहाँ पे सॉरी थर्ड ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमारा यहाँ पे ए है वो हमारे यहाँ पे CD8 के लिए पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि दोनों में हमारा नेगेटिव आना चाहिए जैसे कि हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट था। फोर्थ ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए के अंदर में यहाँ पे CD4 नेगेटिव और 8 हमारे यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर हम यहाँ पे बी के लिए बात करें, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 हमारे यहाँ पे नेगेटिव, 8 हमारे यहाँ पे पॉजिटिव, तो बी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा 4 होगा वो हमारा नेगेटिव, 8 हमारा पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। और सी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि 8 हमारा नेगेटिव और 4 पॉजिटिव। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, बी हमारे यहाँ पे जो CD4 हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे हमारा 4 नेगेटिव और नेक्स्ट के अंदर हमारा जो सी है वहाँ पे हमारा 8 नेगेटिव होना चाहिए। तो सिमिलर यहाँ पे 8 में हमारा नेगेटिव है और जो हमारा डी होगा उसके अंदर हमारे दोनों पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, डी हमारे यहाँ पे क्या होगा, 8 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एपोप्टोसिस phosphatidylserine PS usually present in the inner leaflet of the plasma membrane flip to the outer membrane। बिल्कुल ठीक है, एपोप्टोसिस में हमने बताया था अभी जो हमारे फोस्फेटाइडिलसिरिन होंगे वे हमारे क्या करेंगे, वे हमारे आउटर लिफलेट के अंदर आ जाएंगे। अब क्या होगा, एनेक्सिन V इज ए प्रोटीन दैट बाइंड टू द PS, ये हमारा बताया था हमने, एनेक्सिन V हमारा क्या करेगा, फोस्फेटाइडिलसिरिन के साथ हमारा बाइंड करेगा। Using this as a tool, we identify the apoptotic cell from the necrotic and normal cell population by FACS using FITC tagged annexin V। ठीक है, प्रोपीडियम आयोडाइड, ये हमारा क्या करता था, इज यूज्ड टू स्टेन द न्यूक्लियस विच जनरली आइडेंटिफाई द नेक्रोटिक एंड लेट apoptotic cells। बिल्कुल ठीक है, इन विच एरिया ऑफ द प्लॉट यू शुड गेट अर्ली apoptotic cells by FACS एनालाइजिंग। इसके बेस पे हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारे अर्ली एपोप्टोटिक होंगे वे हमारे किस क्वाड्रेंट के अंदर हमें मिलेंगे। अर्ली एपोप्टोटिक उसके अंदर हमने दो चीजें बताई थी जैसे कि हमारे यहाँ पे भी हमें एक्सप्लेन की हुई है, एक हमारा एनेक्सिन V और एक हमारा था प्रोपीडियम आयन। ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ पे एनेक्सिन V की बात करें तो एनेक्सिन V हमारा यहाँ पे क्या होता था, एनेक्सिन V हमारा जो फोस्फेटाइडिलसिरिन होता था उसके साथ हमारा बाइंड करता था और अर्ली एपोप्टोटिक के अंदर कुछ हमारे जो फोस्फेटाइडिलसिरिन होते थे वे हमारे आउटर लिफलेट या फिर आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते थे। तो वहां पे हमारा जो PS होगा यानी कि फोस्फेटाइडिल जो सॉरी हमारा एनेक्सिन V होगा वो हमारे यहाँ पे बाइंड कर लेगा इनके साथ, यानी कि ये हमारा क्या होगा, एनेक्सिन V के लिए तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव, और जो हमारे यहाँ पे प्रोपीडियम आयन होगा, प्रोपीडियम आयन हमारे क्या करते थे, वे हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाके वहां पे DNA के साथ हमारे बाइंड करते थे।
लेकिन अगर हम यहाँ पे अर्ली एपोप्टोटिक स्टेज की बात करें तो वहाँ पे हमारी जो मेम्ब्रेन है वो हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, तो जो हमारे यहाँ पे प्रोपेडियम आयन होगा वो हमारे इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, तो पी के लिए हमारे यानी पीआई के लिए हमारे ये नेगेटिव होना चाहिए। ए के लिए एनेक्सिन के लिए हमारे यहाँ पे या फिर एफआईटीसी के लिए हमारे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा इस तरफ, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो क्वार्टर 2 और 4 ये हमारे हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो 3 और 4 है वो हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है ये हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पीआई की बात करें तो पीआई हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ये हमारा ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ हमारा नेगेटिव, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये हमारे एलिमिनेट हो गए तो बचा हमारा क्या यहाँ पे क्वाड्रेंट 3, तो यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीएसआईआर से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।